देव उठानी एकादशी, जब भगवान जागे शुभता लौटी। 4 महीनों की गहरी निंद्रा के बाद आज वो पावन क्षण आया है जब भगवान विष्णु स्वयं जाग उठे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज है देव उठानी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं आखिर देव उठानी एकादशी होती क्या है, कब मनाई जाती है और क्यों इसकी इतनी महिमा बताई गई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कब और क्यों मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शयन करते हैं, 4 महीनों बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है, जहाँ शुभ कार्यों पर विराम रहता है और इस दिन देव उठानी एकादशी से शुभ कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस वर्ष 2025 में देव उठानी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, कथा के अनुसार असुर जालंधर अपनी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण अजय हो गया था। देवता चिंतित हुए, तब भगवान विष्णु ने उसकी शक्ति को समाप्त करने के लिए वृंदा की तपस्या भंग की। वृंदा ने क्रोध में विष्णु भगवान को श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओगे। भगवान ने विनम्रता से वह श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम शिला रूप धारण किया। वृंदा ने अपने प्राण त्यागे और पुनर्जन्म लेकर तुलसी बनी। विष्णु ने वचन दिया, हे तुलसी, हर वर्ष देव उठानी एकादशी के दिन मैं तुम्हारा विवाह अपने शालिग्राम रूप से करूंगा। और तभी से शुरू हुई तुलसी विवाह की परंपरा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह कैसे की जाती है। देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति को वर के रूप में बैठाया जाता है और मंत्रोच्चारण और आरती के साथ विवाह संपन्न होता है। कहा गया है, जो इस विवाह का साक्षी बनता है उसे कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं पूजा विधि। देव उठानी एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी माता को जल अर्पित करें। इस दिन अनाज और दाल का सेवन वर्जित है। रात में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, दीप दान करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। आइए अब जान लेते हैं इस व्रत को करने का फल और इस व्रत के महत्व को। इस व्रत से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भविष्य पुराण में कहा गया है, जो इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है वह हजारों योगों के समान पुण्य प्राप्त करता है। देव उठानी एकादशी केवल भगवान का जागरण का दिन नहीं है, बल्कि आत्म जागरण का संदेश है। तो इस पवित्र दिन आप सभी अपने भीतर की आस्था को जगाइए, मन के दीप जलाइए और कहिए, हे विष्णु प्रभु, जैसे आप जागे वैसे ही हमारे जीवन को भी प्रकाश से भरकर हमारे सोए हुए भाग्य को जगा दीजिए। दोस्तों, आज के इस मंगल अवसर पर हम सब मिलकर भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी के पवित्र विवाह को नमन करते हैं। हे प्रभु विष्णु, हे देवी तुलसी, हमारे जीवन में सद्भाव, शांति और मंगल का आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। नमस्कार।